शमी कैसे देखते हैं इन विकेटों पर टॉस जीतकर जिस तरह से वो खुद बैटिंग कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये अच्छा हो गया न्यूजीलैंड के लिए कि वो टॉस जीते और पहले फील्डिंग की, क्योंकि अगर आप उनकी ओवरऑल स्क्वाड देखें तो 2-3 इंजरीज हैं उनको, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे बॉलिंग में। तो ये इनके लिए अच्छा हो गया है कि इन्होंने पहले फील्डिंग की है। तो अगर ये स्टिक करते हैं इंग्लैंड को अच्छे टोटल पे तो इनके पास चांसेस हैं कि ये चेज डाउन कर सकें। आमिर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप दोनों कप्तानों की बात सुने तो दोनों ने यही कहा कि हम बॉलिंग करते हैं। हाँ। और इससे ये लगता है कि सेकंड टाइम अंडर लाइट्स जो है वो पिच थोड़ी सी फ्रेशन अप होती है। सही। शायद ऑस का फैक्टर हो जिसकी वजह से दोनों कप्तान जो है उन्होंने डिसाइड किया हुआ था टॉस जीत के हम लोगों ने पहले फील्डिंग करनी है। और उसके साथ साथ लग ये रहा है पिच रिपोर्ट के ऊपर जो बात की गई कि हल्का सा मॉइस्चर भी है। सही। तो दोनों टीमें यही देख रही थी कि मॉइस्चर को यूज करके ऑपोजिशन को 280 से नीचे रखा जाए और मैच जीतने के चांसेस जो है वो क्रिएट किए जाए। न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहे हैं टॉस जीतकर, तो आप इसको कैसे देखते हो? टिम साउदी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट पे बहुत बोझ होगा। ट्रेंट बोल्ट ऐसा उनका बॉलर है, अभी 200 विकेटों के नजदीक है। उसके अलावा वो अपने स्पिनर्स पे, मैं टीम भी आपको बताऊंगा, अपने स्पिनर्स पे रिलाई करेंगे। कैसे देखते हैं समीर को? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखे जाए इनके प्रैक्टिस मैच भी तो इनके फास्ट बॉलर थे जो मैंने देखा है अपनी नजर से, तो काफ़ी चीज़ें ट्राई आउट करते रहते थे। वेरिएशन ट्राई आउट की उन्होंने, फिर क्रॉस सीम डिलीवरियाँ भी कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिस मैचों में ट्राई आउट की हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने इंग्लैंड को थोड़ा सा, जिस तरह आमिर भाई ने भी बताया और पिच रिपोर्ट में कहा कि मॉइस्चर है, अगर थोड़ा अर्ली ऑन इंग्लैंड के 2-3 आउट किए तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर ज़रूर देंगे इंग्लैंड टीम को। आमिर, रविंद्रा रुचेरा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 90 आउट किए, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको इन्होंने रखा है। और अगर आप उनकी टीम देखें, न्यूजीलैंड की टीम, उसमें स्पिनर को इतना मिचेल सेंटनर और रविंद्रा रुचेरा 2 स्पिनर्स नजर आ रहे हैं और बाकी उन्होंने फास्ट बॉलर्स पर रिलाई किया है। ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, उसके अलावा जिमी नीशम जो उनके ऑलराउंडर हैं। तो आप इस कॉम्बिनेशन को बॉलिंग के कैसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि सोडी के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ऐसी पिचेस के ऊपर वो कोई टेबल के ऊपर टीम के लिए लेके आएंगे। और अगर उनको नहीं खिलाया तो लग ये रहा कि यहाँ पे स्पिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब आप लेग स्पिनर्स की बात करते हैं तो वो कैप्टन्स की जो है वो एक ड्रीम होती है कि आपके पास अच्छा लेग स्पिनर हो कि आप लेग स्पिनर से अटैक करते हैं। मुझे इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की बात करें, देखिए नया बॉल ये स्विंग करने वाली टीम है। ट्रेंट बोल्ट जो है गेंद को स्विंग करते हैं। उसके बाद मैट हेनरी भी है। मैट हेनरी भी हैं। ये वो बॉलर हैं, स्विंग भी करते हैं और गेंद को एंगल करते हैं। सही। जब आप ऐसी पिचेस के ऊपर खेलते हैं एज ए फास्ट बॉलर, आपको गेंद को अंदर एंगल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर गेंद स्विंग और सीम नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है? फिर एंगल करना है, जिससे बैट्समैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मेरा ख्याल है कि बड़े नाम तो नहीं है इस बॉलिंग लाइनअप में, लेकिन इनको पता है कि जॉब किस तरह करनी है। समी, आप कैसे देखते हैं? जिस तरह आमिर बता रहे हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस हो, इस तरह की पिचेस हो, फास्ट बॉलर हो, फ्लैट ट्रैक्स हो, तो उसमें जिस तरह ये कह रहे हैं कि गेंद को अंदर, अगर जब स्विंग भी नहीं हो रहा, सीम भी नहीं हो रहा, तो गेंद को अंदर लाने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे? बिल्कुल ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सीम पोजीशन है, थोड़ा सा एक्शन है। फिर आजकल की जिस तरह की क्रिकेट को ये दोनों टीमें स्टैट्स पे बहुत रिलाई करती हैं, फिर मैचेस पे बहुत रिलाई करती हैं। अगर आप दोनों ओवरऑल टीमें देखें तो बॉलिंग जितनी भी ये करते हैं ओवरऑल एक फील्डिंग से, एक प्लान के जरिए करते हैं ये दोनों टीमें। तो मेरे ख्याल में है कि न्यूजीलैंड के पास अच्छा चांस है, अगर विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ शुरू में और इन्होंने 2-3 आउट किए तो इंग्लैंड की डेफिनेटली अंडर प्रेशर करेंगे। ओवरऑल अगर आप इंग्लैंड को देखें तो जिस तरह इनका मिडिल ऑर्डर है, जिस तरह का पावर पैक इनकी बैटिंग है, तो अगर 2-3 आउट नहीं किया तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड के लिए काफी मुश्किलात हो सकती है। आमिर, इंग्लैंड जॉनी बेस्टो, उसके बाद डेविड मलान बड़ी फॉर्म में है, उसके अलावा जो रूट, हैरी ब्रुक को इन्होंने शामिल किया है क्योंकि इंजर्ड है बेन स्टोक्स, तो हैरी ब्रुक आ गए। उसके अलावा खुद कप्तान जॉस बटलर, फिर मोइन अली, लायम लिविंगस्टन, वो भी बड़ी मार लगाते हैं। उसके अलावा क्रिस वोक्स और सैम करन और आदिल रशीद, तो 2 स्पिनर उन्होंने डाले। अभी हम बैटिंग की बात करें तो उनकी बैटिंग को आप किस निगाह से? बैटिंग तो उनकी बहुत जबरदस्त है। आप देखें कि मुश्किल पिचेस के ऊपर भी ये आके बड़े फ्लेयर के साथ बैटिंग करते हैं। ये बॉलर्स को जो है वो सेटल ही नहीं होने देते। ये इनको ये आइडिया है
ये तैयारी करके आते हैं कि इस बॉलर के खिलाफ खेलना विदाउट टेकिंग एनी चांस, हमने बाउंड्री मार के बॉलर को प्रेशर में किस तरह लेके आना। इसी वजह से ये टीम जो है टेस्ट मैचेस में भी बहुत खतरनाक है, ओडीआईज में भी खतरनाक है और T20s में भी खतरनाक है। इन्होंने अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं किया। जब एंड्रयू स्ट्राउस कप्तान थे तो उस वक्त बड़ा डिफेंसिव मूड था, फिर ये इयान मॉर्गन को लेकर आए कप्तान, वहां से इनका स्टाइल चेंज हुआ और अब बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं ब्रेंडन मैकलम के आगे। देखिए ये आप ऑन द सरफेस सारी चीजें देख रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड की क्रिकेट की प्रोग्रेस की बात करते हैं, देखिए उन्होंने पूरे इंग्लैंड में जो क्लब क्रिकेट है उसको जो है वेल इक्विप किया। हर क्लब को उन्होंने बहुत बड़े फंड्स दिए, रोलर, कवर्स, हर चीज प्रोवाइड की। आप देखिए जब इंग्लैंड की आप पुराने जमाने की बात करें तो फ्लेयर वाले प्लेयर नहीं थे, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ठक्का लगाने वाले प्लेयर थे। अगर कोई अटैकिंग प्लेयर थे उनके, वो या साउथ अफ्रीकन थे या वो वेस्ट इंडीज के थे। इनके लोकल प्लेयर्स में अगर आप बात करें तो एक इयान बोथम थे, लॉर्ड इयान बोथम, और फिर डेविड गार। अदरवाइज इनके अगर आप हिस्ट्री उठा लें, प्लेयर वाले प्लेयर नहीं थे। अब ये जो क्लब क्रिकेट में इन्होंने जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जो इनकी यंगर लॉट आ रही है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप गिली विकेटों पे खेलते हैं या अच्छी पिचेस पे नहीं खेलते, एज ए बैट्समैन आप डेवलप ही नहीं हो सकते। तो इन्होंने पूरा जो है अपने फाइनेंसिस को अच्छे तरीके से यूज किया ग्रास रूट लेवल पे, तो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। तो हमें सबक नहीं सीखना चाहिए इनसे? हम तो अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलते ही रहते हैं। सबक सीखने की बात नहीं है, क्रिकेट सीखने की बात है। बड़ा अच्छा जुमला कहा आपने, समझदार समझ जाएंगे कि क्रिकेट सीखने की बात है। समी, आप भी इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेले हैं, आप किस तरह की पिचेज हैं? जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि अब तो जो नई नस्ल आ रही है उनमें फ्लेयर है, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। आप जब खेलते किस तरह की पिचेज इंग्लैंड में होती हैं? जो क्लब क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, लीग क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इकबाल भाई देखें, लीग क्रिकेट का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ कुछ चंद ही मैचेस खेला हूँ। लेकिन ये कि जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है इनका, पिचेज अच्छी हो गई हैं, कवर अच्छे हो गए हैं। फिर अगर आप देखें कि इनके एक साथ चार इवेंट हो रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो गया कि अपनी क्रिकेट एक्सपेंड कर 100 भी हो रही है, 100 भी हो रही है, वनडे चैंपियनशिप हो रही है, काउंटी चैंपियनशिप, लेकिन मतलब अपनी क्रिकेट ये एक्सपेंड कर गए। इतने ज्यादा प्लेयर आ गए, डेवलप आ गए, इतना रॉ मटेरियल आ गया इनको कि ये इनको जिस तरीके से खेलना चाह रहे हैं तो वहां पे इनको ये टैलेंट मुयसर है। और जाहिर सी बात है कोचेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास ऐसे हो गए हैं कि ये अपनी क्रिकेट को एक नई सिम में ले गए। और इन्होंने जो एक चीज किया है, एक पूरी इन्होंने प्लानिंग की है। जितने भी कोचेज हैं काउंटीज में और दूसरे नीचे लेवल के ऊपर, उनको एक प्रोग्राम दिया गया है कि हमने प्लेयरों को इस तरह डेवलप करवाना है। और आप देखें कि वहां पे एरी फेरी स्ट्रोक मारने वाले आपको प्लेयर नजर नहीं आते, प्रॉपर क्रिकेट टेक्निकल जो प्लेयर हैं वो आ रहे हैं। और देखें कितने आराम से वो प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, वो किसी तरह की भी पिच हो। अब पाकिस्तान में इनकी सीरीज टेस्ट मैच उन्होंने बैटिंग की, कमाल की, मार के उन्होंने जो है हशर कर दिया विदाउट टेकिंग चांसेस। तो हमें भी जो है वो सीखना चाहिए। देखें कोई कबाहत नहीं, हम नकल मारने में बहुत आगे हैं, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। आप चीजें सीखें कि दूसरी टीम में जो है वो आगे किस तरह निकली हैं और हम कहां पे पीछे हैं। उन चीजों को सामने रख के आप प्लान करके आगे लेके जाते हैं अपनी क्रिकेट को।